नमस्कार भाइयों। ये बाबू हैं जो हमारे पास इलाज करवाने आए हुए हैं। ये तकरीबन 1 महीना पहले हमारे संपर्क में आए थे, है ना बाबू? ये 1 महीना पहले हमारे संपर्क में आए थे हमसे इलाज करवाने के लिए, और हमने इनका इलाज किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इनके बहुत सारे रोग दोष उपद्रव शांत हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से इस भाई का चिकित्सा किया हूँ और किस तरह से इनको क्या क्या समस्याएं थे जिसमें हमने बहुत अच्छा रिजल्ट पाए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई का चिकित्सा किस तरह से किया हमने, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई कहाँ से हैं, इनका उम्र क्या है। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से हैं। मोतिहारी जिला बिहार में पड़ता है ना? बिहार में। हाँ, ये बिहार के मोतिहारी जिला से हैं। आपका उम्र क्या है बाबू? 20 वर्ष। 20 वर्ष है। और आप कब आए थे हमारे संपर्क में? वही 1 महीना पहले। 1 महीना पहले आए थे, है ना? तो बाबू अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? 80% तक लगभग ठीक है। 80% तक आप अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई को किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गए थे, कौन कौन से रोग दोष इनके शरीर में प्रकट हो गए थे। भाई को पित्तज संग्रहणी रोग हो गया था। पित्तज संग्रहणी में भी कब्ज वाला संग्रहणी IBS, जिसको आज के समय में आधुनिक भाषा में IBS-C कहते हैं। नाभि टल गया था। जब भी संग्रहणी रोग होता है तो नाभि टल जाता है। नाभि टल गया था। पेट में नल्ले पड़ गए थे। नल्ले पड़ने मतलब मैं कई बार समझाया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ कि नल्ले पड़ना उसको कहते हैं जिसमें पेट नहीं फूलता है। फुलाने पर पेट बिल्कुल अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, पेट में वायु नहीं जाता है, मतलब प्राण वायु भी पेट में नहीं जाता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन नहीं जाता है पेट में। और जब ऑक्सीजन नहीं जाता तो पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है। जठर अग्नि जो है पेट की वो मंद पड़ जाती है, जिसके कारण खाना वाना नहीं पचता है, और खाना नहीं पचता तो फिर शरीर में अनगिनत बीमारियां प्रकट हो जाते हैं। तो पेट में नल्ले पड़ गए थे, पेट में ऑक्सीजन नहीं जा रहा था, ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण पेट की अग्नि भी मंद पड़ गई थी। अब बाबू नल्ले कैसे हैं आपके? नल्ले ठीक है। ठीक है, 70-80% तक आपके नल्ले ठीक हो चुके हैं ना? भूख नहीं लगता था, बिल्कुल भी भूख नहीं लगता था। अब कैसा है भूख आपका? भूख पहले से बहुत 80% तक ठीक है। पहले से 80% ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भूख लग रहा है ना? खाना नहीं पचता था, अब कैसा है? 60-70% तक ठीक है। 60-70% खाना पचन भी हो रहा है ना? पेट में हमेशा भारीपन रहता था। भारीपन कैसा है बाबू? भारीपन ठीक है। ठीक है। पेट में गुड़गुड़ होता था, गुड़गुड़ाहट कैसा है? ठीक है। 70-80% तक। 70-80% तक ठीक है। सर में जो भारीपन रहता था बाबू, भारीपन कैसा है अभी? वो 90% तक ठीक। 90% ठीक है। सर में दर्द रहता था, दर्द कैसा है? दर्द ठीक है। दर्द भी ठीक है। मुंह सूखता था, मुंह पूरा जीभ जो है कि जीभ का चलना भी रुक जाता था, इतना मुंह पूरा सूख जाता था, है ना बाबू? अब मुंह का सूखना कैसा है? मुंह का सूखना 70-80% तक ठीक। 70-80% आप ठीक है ना? लगभग हर जगह 70-80% सफलता मिला है ना बाबू? पेट में जलन होता था, जलन कैसा है? जलन 90% तक ठीक। 90% तक ठीक है। पित्त दोष के कारण शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आता था। पित्त दोष बढ़ा हुआ था, मैंने पहले ही बताया कि पित्तज संग्रहणी था इनको। पित्त दोष प्रकोपित हुआ था शरीर में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पसीना आता है शरीर से। थोड़ा सा भी कुछ परिश्रम करे तो पूरा भीग जाता था, है ना बाबू? अब पसीना का स्थिति कैसा है बाबू? पसीना का स्थिति ठीक है। 60-70%। 60-70%, आधा से भी अधिक तक मतलब हम कंट्रोल कर लिया है ना? बहुत बढ़िया। पेशाब में जलन होता था और पेशाब में बहुत ज़्यादा पीलापन था। अब ये दोनों समस्याएं कैसे हैं, जलन और पीलापन? ठीक है। पेशाब का जलन ठीक है 60-70% तक। बढ़िया। और हाथ पैर में जलन होता था, जलन कैसा है? जलन ठीक है 90%। 90% तक। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, अब कैसा है आपका गुस्सा? पहले से नियंत्रित। पहले से काफ़ी नियंत्रित है ना? एक सामान्य मनुष्य के जैसा, है ना? हाँ। मुंह से, गैस से, मल से और पेशाब से बहुत ज़्यादा बदबू आता था, दुर्गंध आता था। मुंह से भी दुर्गंध आता था, गैस से भी दुर्गंध आता था, और मल से मतलब शौच से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता था, और पेशाब के साथ में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता था पेशाब करने पे। अब ये दुर्गंध कैसे हैं बाबू? 95% तक ठीक है। 90-95% ठीक हैं, लगभग ठीक कह सकते हैं ना? बहुत नाम मात्रा बचे हुए हैं ये समस्याएं, लगभग रिकवरी के स्थिति में हैं। और अभी दवाइयाँ चल ही रहे हैं, दवाइयाँ अभी बंद नहीं हुए हैं, दवाई चल रहे हैं। दवाई लेने ही आए हैं बाबू, है ना? 10 दिन यहाँ पे रह करके चले गए थे ना बाबू, और अब फिर से दवाई लेने आए हैं।
उल्टी उल्टी जैसा लगता था, हमेशा जी में चलता था, इसको जी में चलना भी कहते हैं। उल्टी उल्टे जैसा महसूस होना। अब कैसा है बाबू? उल्टी ठीक है पहले से ठीक है ना। और खाया पिया शरीर में नहीं लगता था, इतने सारे उपद्रव के बाद ये तो लक्षण मिलने ही है। खाया पिया कुछ शरीर में नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता था, है ना बाबू? बहुत ज़्यादा शरीर दुर्बल हो गया था, शरीर छीड़ हो गया था। शरीर इस प्रकार से छीड़ हुआ था कि शरीर हड्डी अलग और मांस अलग हो गया था, है ना बाबू? बिल्कुल मतलब शरीर में एक ढीलापन, एक लूजपन आ गया था। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थे, जैसे कि अपने जो पिंडली के मसल्स होते हैं वो बिल्कुल पैर से छोड़े हुए थे, है ना बाबू? बिल्कुल जैसे एक वृद्ध अवस्था में जैसा ना कि चमड़े लटक जाना, है ना बाबू? वैसी स्थिति बन चुकी थी। और अब धीरे धीरे शरीर कस गया, शरीर थोड़ा टाइट हो गया, है ना बाबू? इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। बेचैनी होता था, चिड़चिड़ापन होता था, घबराहट होता था, हृदय की गति बढ़ जाता था और नींद नहीं आता था। अब ये सब समस्याएं कैसे हैं बाबू? ये सब ठीक है, 90-95% तक। 90-95%। मन की स्थिति ठीक हो गया, मन खराब हो गया था, पेट खराब होने की वजह से मन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, हृदय की गति बढ़ जाता था। और भाई बता रहे कि हृदय की गति तब ज़्यादा बढ़ता था जब पेट में जलन बढ़ता था ना बाबू? जब जलन बढ़ता था तो हृदय की गति बहुत तीव्र हो जाता था और इनको छोटी छोटी बातों पे डर भी लगता था, डर के वजह से भी हृदय की गति बढ़ता था, है ना बाबू? अब ये लगभग कितना प्रतिशत ठीक है बाबू? 90% तक। 90% तक ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। छोटे छोटे और भी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो गए थे भाई के शरीर में, जो धीरे धीरे शांत हो गए हैं। परम पिता परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। बाबू खुश हो आप? जी खुश है, बहुत प्रसन्न हो जी। हाँ तो भाइयों अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं भाई को कौन कौन से उपाय किया हूँ, कौन कौन से मेडिसिन दे करके भाई को ठीक किया हूँ। तो चलिए देखते हैं भाई को कौन कौन से मेडिसिन दिया गया है। भाई का पहला मेडिसिन है ब्रह्मचर्य। भाई ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जानते थे ना बाबू? ब्रह्मचर्य के बारे में भाई को बताया, गाइड किया, इनको ब्रह्मचर्य करवाया। और दूसरा चिकित्सा था न्यूरोथेरेपी। हमने 10 दिन अपने यहाँ रख करके न्यूरोथेरेपी दिया। यहीं पे करीबन 50% तो यहीं पे नियंत्रित हो गया था ना बाबू? जब आप यहाँ से गए थे तो करीबन, जब भाई यहाँ से गए थे तो तकरीबन 50% तक रिजल्ट मिल गया था, अच्छा परिणाम आ गया था, है ना बाबू? 50% तक रिजल्ट मिल गया था। तीसरा चिकित्सा है योगा। चौथा चिकित्सा है आम पाचक अर्क। चौथा जो मेडिसिन है भाई का वो है आम पाचक अर्क। और पांचवा है पित्तनाशक चूर्ण। और छठवा है कामदूधा रस। आम पाचक अर्क जो कि मैं बनाता हूँ, ये कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, ये मैं ही बनाता हूँ, तो हमारे यहाँ ही उपलब्ध है। पित्तनाशक चूर्ण भी मैं ही बनाता हूँ, पर एक वीडियो में मैं पित्तनाशक चूर्ण के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, जिसमें बताया हूँ कि पित्तनाशक चूर्ण कैसे बनाए घर पे। तो उस वीडियो को देख करके आप पित्तनाशक चूर्ण बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। बाकी आखिरी औषधि थी कामदूधा रस। कामदूधा रस कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये तब प्रयोग किया जाता है जब बहुत ज़्यादा शरीर में दाह हो रहा हो, जलन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, नींद ना आ रहा हो, बेचैनी हो रहा हो, घबराहट हो रहा हो, खाना का पचन ना हो रहा हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये रसायन औषधि है, बहुत अच्छी रसायन औषधि है। पित्त संबंधी रोग में, पित्त संग्रहणी में, पित्त से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें हम इस औषधि का प्रयोग कर देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस कामदूधा रस का। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके आप अपने पित्त संबंधित समस्याओं को शांत कर सकते हैं। आपके पित्त से संबंधित आपके शरीर में जितने भी रोग प्रकट होते हैं, चाहे वो नाक से खून आना, गुदा मार्ग से खून आना, बवासीर से खून आना, या फिर कहीं कट लग गया हो, खून नहीं रुक रहा है, तब भी आप उसमें कामदूधा रस का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीना से दुर्गंध आता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होता है, तब भी आप कामदूधा रस का प्रयोग कर सकते हैं। ये अकेली औषधि अनेकों बीमारियों को दूर कर देती है, पित्त संबंधी समस्याओं को दूर कर देती है। ये कुछ औषधियाँ थे, उपाय थे, जिसका प्रयोग करके हमने भाई की अनगिनत समस्याओं को हल किए हैं, अनगिनत समस्याओं को शांत किए हैं। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे और इस वीडियो को फॉलो करके आप भी अपने पित्त संबंधी समस्याओं को, पित्त संग्रहणी को दूर करेंगे और खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।